पहले ऑटो सेक्टर पे नज़र डाल लेते हैं। फाडा ने अपने रिटेल डेटा जो है वो जारी किए हैं और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फाडा के प्रेसिडेंट वेंकेश गुलाटी जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार वेंकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पे। इस बार के जो जून के नंबर्स आए उसमें हमने देखा कि अगर हम FY19 से इसे कंपेयर करें, जो कि एक सही कंपैरिजन होगा क्योंकि पिछले साल एक कोविड का इम्पैक्ट था, तो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल बिक्री में अभी भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ सेगमेंट्स अच्छा प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल, इस बार कमर्शियल व्हीकल भी लीड करता हुआ नजर आया है और साथ ही ट्रैक्टर बिक्री ऊपर है। बट टू व्हीलर्स और साथ ही अगर हम देखें तो वहां पे काफी अंडर परफॉर्मेंस है थ्री व्हीलर्स के और टू व्हीलर्स के आंकड़ों में। आगे चल के सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि टू व्हीलर्स पे क्या नजरिया है, क्या रूरल रिकवरी जिस तरीके से हम होते हुए देख रहे हैं कुछ महीनों में ये आंकड़ा भी पॉजिटिव होता हुआ हम देख सकते हैं? नमस्कार, धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। देखिए, टू व्हीलर एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे हम लोग बहुत टाइम से ही स्ट्रेस में चल रहे हैं और ये जो पिछले 2 साल में हुआ है, स्टार्टिंग विद BS4 BS6 की वजह से प्राइस जो एकदम से बढ़ी है और फिर उसके बाद कोविड की वजह से जो एंट्री लेवल या जो कहें एंट्री लेवल खरीदने वाले कस्टमर्स पे जो इफेक्ट आया है रूरल की तरफ या Tier 3 Tier 4 टाउन्स की तरफ, वो अभी तक उस झटके से उबर नहीं पाए हैं। सो ओवरऑल रूरल अभी भी स्ट्रेस्ड है। नो डाउट उनके पास परचेजिंग पावर है, लेकिन जो कोविड की वजह से प्रॉब्लम्स आई है उसकी वजह से उनकी इच्छा या जो हम कहते हैं सेंटिमेंट्स बहुत अच्छे नहीं है कि वो जो उनकी सेविंग है वो गाड़ियों पे खर्चा करे। तो टू व्हीलर अभी भी स्ट्रेस्ड है और अभी ऐसा नहीं लग रहा कि ये कुछ महीनों का हल है। टू व्हीलर में एक और इशू आया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी बहुत ज्यादा रुझान बढ़ा है, पॉल्यूशन को देखते हुए और गाड़ियों की नए फीचर्स को देखते हुए। और उस साइड में पिछले कुछ महीनों में जो हम लोग ने विषम स्थितियां देखी हैं जैसे फायर एंड ऑल, वो एक और नेगेटिव काम कर रही हैं। सो बहुत सारे कारण हैं जो टू व्हीलर को नीचे खींच रहे हैं और इसको प्री कोविड लेवल में आने में आई फील अभी कुछ ज्यादा वक्त लगेगा। ये 2-4 महीने या 2 क्वार्टर की बात नहीं और लंबा टाइम लेगा ऊपर आने में। जहां तक कि थ्री व्हीलर की बात करें जो डाउन दिख रहा है 12.80, मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे ऊपर आएगा, 2-4 महीने की बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल थ्री व्हीलर बहुत अच्छा मार्केट लेता जा रहा है, 50% से ऊपर हो गया है और वो पुश जो है इसको ऊपर लाने में पक्का सपोर्ट करेगा। वेंकेश जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की, थोड़ा सा उसी को और एक्सटेंड करूंगा। ये बताइए कि डीलर लेवल पर ईवीज को लेकर कैसा रिस्पॉन्स है, और दूसरा चीज ये भी है कि जब तक इंफ्रा का सपोर्ट नहीं होगा शायद हम सेल्स में उतना पिकअप नहीं देखेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरह के अपडेट्स आपके पास आ रहे हैं और सेल्स गोइंग फॉरवर्ड आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि इंडस्ट्री की तरफ से जो कमेंट्स है काफी एनकरेजिंग है। अभी एन चंद्रशेखरन ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में 1 लाख गाड़ियां बेचने की योजना बना रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स। आपके क्या कमेंट्स हैं इस पर? अभिषेक जी, देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बल्कि मैं कहूँगा ऑल्टरनेट फ्यूल इज द फ्यूचर हमारी ऑटो इंडस्ट्री के लिए, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल एक मेजर योगदान देगा। और सारे डीलर भाई अपने आप में सक्षम है और तैयार हैं। बल्कि मैं कहूँगा कई डीलर्स जो आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं भी बेच रहे क्योंकि उनकी कंपनी नहीं सप्लाई कर रही, फिर भी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अपने वर्कशॉप में बना रहे हैं कि अगर कोई कस्टमर आए तो उनको सपोर्ट कर पाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट एक इशू है, बट इतना बड़ा इशू नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। आज की डेट में अगर गाड़ी का प्रोडक्शन ठीक हो जाए, ये जो अगर मैं टू व्हीलर पे चलूं, ये जो 4 हमारे मेजर प्लेयर्स हैं जो अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में पूरी तरीके से आगे नहीं आ पाए हैं, आज अगर वो आ जाए, या अगर मैं कार कंपनीज की बात करूं कि एक्सेप्ट फॉर 2-3 कंपनियां और लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज ही नहीं है कस्टमर को ऑफर करने के लिए। इस सबको देखते हुए मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल में फोकस की और जरूरत है। डीलर सपोर्ट करने को तैयार है बिकॉज हमारे पास कस्टमर्स की वॉक इन इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंक्विजिटिवनेस से बहुत ज्यादा आ रही है। हमें हर कस्टमर को समझाना पड़ता है कि अभी गाड़ी नहीं है या हमारी कंपनी ने नहीं लॉन्च की। हर आदमी पूछता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। एक बार अगर जिस तरह की आज अगर मैं आपको वो छोटा सा फिगर दूं, अगर ऑल इंडिया आप टू व्हीलर डीलरशिप्स की बात करें तो मात्र 3 या 4% टू व्हीलर डीलरशिप के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने को है। 97% आज भी डीलर्स ऐसे जिनकी कंपनी या तो टू व्हीलर नहीं दे रही या वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जहां वो कंपनी उनको टू व्हीलर प्रोवाइड नहीं कर रही इलेक्ट्रिक व्हीकल का। एक बार अवेलेबिलिटी हर डीलरशिप पे आ जाएगी
तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम जो आज हम परसेंटेज में बात कर रहे हैं, फिर हम मेजर तरीके से बातें करने लगे। ठीक है, तो आने वाले समय में देखना होगा किस तरीके से कंपनीज इस पे कदम लेती हैं। पर विंकेश जी, अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, तो जितने भी नए लॉन्चेस हो रहे हैं वो एसयूवी सेगमेंट में ही हो रहे हैं, और साथ ही जो स्मॉल कार्स बनाने वाली, हैचबैक बनाने वाली कंपनी जैसे मारुति, उनका कहना है कि क्योंकि कमोडिटी इन्फ्लेशन, साथ ही रेगुलरिटीज को लेकर कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके चलते उनको प्रोडक्शन में भी दिक्कतें हैं, उनके मार्जिन्स पे असर पड़ रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में जिस तरीके से कंपनीज एसयूवी में फोकस कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि स्मॉल कार्स का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में वो कम हो सकता है, और एसयूवी में आगे के लॉन्चेस को लेकर भी उसमें लोगों का ज़्यादा रुझान आने वाले समय में दिख सकता है? आपने बिल्कुल सही बताया। ओवरऑल हो क्या रहा है, एक टाइम था जब कस्टमर बड़ा कॉन्शियस होता था प्राइस की तरफ लेकर के, जो आज के दिन की बात नहीं है। आज एक कस्टमर अपनी गाड़ी को अपने घर के लिविंग रूम का एक्सटेंशन मानता है। तो जैसे कि वो एम्बियंट लाइट एक गाड़ी में हो, साउंड सिस्टम अच्छा हो, या फीचर्स अच्छे हों और सेफ्टी भी अच्छी हो, तो धीरे धीरे कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है फीचर्स की, वो बहुत बढ़ती जा रही है, जो आज की एंट्री लेवल व्हीकल्स में नहीं मिल रही। ओवरऑल अगर आप बात करें तो हम अपने नॉर्मल प्री कोविड लेवल से ऊपर कर रहे हैं, जैसा कि आपने ग्रोथ देखा। अगर क्वार्टर की बात करें तो भी हम ग्रोथ पे हैं, अगर हम प्री कोविड की बात करें तब भी हम ग्रोथ पे हैं। वो बात अलग है, 1 करोड़ पूरी पूरी कंपैक्ट एसयूवी सेगमेंट से आ रही है, ना कि एंट्री लेवल से। और एक और आंकड़ा आपको देना चाहूंगा, नॉर्मली अगर हम प्री कोविड बात करें तो हमारी सबसे ज्यादा गाड़ी एक 5 से 8 लाख की एवरेज में बिकती थी, जो कि मेजरली एंट्री लेवल पे होती थी। आज ये एवरेज बढ़ के 7 से 10 लाख के आसपास आ चुका है। और पिछले 2-3 साल में अगर आप ध्यान दें तो लगभग 70% गाड़ियां जो नई लॉन्च हो रही हैं वो कंपैक्ट एसयूवी सेगमेंट की हैं, जो कि स्टार्ट होती है 8-9 लाख की और जाती है कुछ 16-17 लाख तक, विच इज अ बिग अमाउंट फॉर हमारे हिंदुस्तानियों के लिए। कस्टमर्स की इच्छाएं बढ़ती जा रही है, उनकी रिक्वायरमेंट एक गाड़ी से बढ़ती जा रही है। इसी वजह से कंपनीज भी वही लॉन्च कर रही हैं, और क्योंकि हमारी उम्मीदें बढ़ रही हैं, हमारी गाड़ी से अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, तो सेगमेंट भी चेंज होता जा रहा है। एंट्री लेवल सेगमेंट मेरे ख्याल से जिस तरीके से चल रहा है, या तो उस वैसे ही चलेगा या थोड़ा और होगा। जो मेजर ग्रोथ मिलेगी टोटल इंडस्ट्री को, अगर मिली, जो मिलेगी पक्का, वो कंपैक्ट एसयूवी से ही आएगी आगे। वेंकटेश जी, एक और सवाल आपसे है। वो देखिए, जो ग्रामीण जो ग्रोथ रही है थोड़ी सी स्लगिश रही है, वहाँ से थोड़ी चिंताएं रही हैं, और पूरा जो कंजम्पशन वाला स्पेस था थोड़ा परेशान रहा है। लेकिन ये बताइए कि क्या वहाँ से भी कुछ अब इनकरेजिंग संकेत आ रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री के लिए, और किस सेगमेंट के लिए डिमांड ज़्यादा है? और ये बताइए कि कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर अब किस तरह से चीज़ें पैन आउट हो रही हैं? देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें एक मिक्स्ड बैग वाली सिचुएशन आ चुकी है। पिछले 3 बार से अगर आप देखेंगे तो मॉनसून बहुत अच्छा गया है, एग्रीकल्चरल क्रॉप के रेट्स बहुत अच्छे मिले हैं हमारे किसान भाइयों को, ओवरऑल ग्रोथ है। लेकिन जो कोविड की मार से थोड़ा सा उनको एक सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ है, वो अभी भी उनके बाहर नहीं आ पाया है। तो उसका मेजर इफेक्ट हमको टू व्हीलर सेल में दिखता है, और बल्कि साथ साथ हमको एंट्री लेवल कार में भी इफेक्ट दिखता है। नो डाउट उन वहां पे भी थोड़ी थोड़ी एसयूवी सेगमेंट में ग्रोथ आ रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं अर्बन सेमी अर्बन में, वहां का परसेंटेज पहले के अपेक्षा बढ़ता चला जा रहा है रूरल से। रूरल मुझे लगता है और एक 2-3 महीने में जब भी हम फेस्टिव सीजन देखेंगे, जैसे कि अगस्त से फेस्टिव सीजन थोड़ा बहुत चालू होता है और अक्टूबर नवंबर मेजर होता है, तब तक मुझे लग रहा है कि रूरल वापस ग्रोथ में आ जाएगा और मार्केट ठीक लगने लगेगी, तो जिससे कि पूरी ही इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा। अब अगर कमर्शियल व्हीकल की हम बात करें तो कमर्शियल व्हीकल प्री कोविड लेवल से सिर्फ -3% है, जो कि बहुत कम फिगर है। तो ओवरऑल सिचुएशन कमर्शियल व्हीकल में अच्छी है। एंड जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम लाए हैं, और साथ साथ इकोनॉमी भी वापस आ रही है, प्रोडक्शन लेवल्स और सब कुछ, तो कमर्शियल व्हीकल में भी ग्रोथ के पूरे आशंका है, मेरे ख्याल आशा है। और 1-2 महीने की बात है, वो जो अभी -% छोटा सा डीग्रोथ है, वो नॉर्मल पे आ जाना चाहिए। ठीक है विकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और ऑटो इंडस्ट्री के डायनेमिक्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं वो बताने के लिए। ठीक है, लेकिन जिस तरह से देखिए महिंद्रा ने नई बोलेरो लॉन्च की थी, नई स्कॉर्पियो आ गई,
तो रूरल में गांव में काफी हिट है गाड़ियां ये, तो वहां से शायद अब सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, और विंकेश जी ने भी उनका भी कहना है कि आने वाले समय में जो पैसेंजर व्हीकल की ग्रोथ है उसको शायद एसयूवी सेगमेंट ही लीड करता हुआ नजर आएगा। और जी हाँ, एसयूवी में तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लीड कर ही रही है, और अब तो मारुति भी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लेकर काफी डेफिनेटली, क्योंकि एक्साइटेड है। देखिए जिस तरह से सरकार के रेगुलेशंस हैं, जिस तरह सेफ्टी को लेकर जोर है ना, और छोटे कस्बों में, गांव में लोग समझ चुके हैं कि नहीं, सेफ्टी इज पैरामाउंट, सेफ्टी को लोग तरजीह दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं अच्छे फीचर्स चाहिए। वो दिन गए जब सस्ती कारों को लेकर रुझान अच्छे होते थे, तो ये अपग्रेडेशन हम देख रहे हैं कि पूरे ऑटो सेक्टर्स में हो भी रहा है। लेकिन चलिए अब शो को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे, और अब दर्शकों की